इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत पुराने देशों में से, बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन मतलब बहुत पुराने देशों में से एक है। बहुत पुरानी जो सिविलाइजेशन थी, एंशियंट पुरानी, तब से इंडिया चलता आ रहा है, बहुत पुराना देश है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 5 अरसों से इंडिया सोशली भी इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस बढ़त हासिल कर रहा है। ठीक है, इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ इंडिया। किस किस चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस मिल रही है इसको? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी फील्ड में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है फ्रॉम लास्ट 5 डिकेड्स। ठीक है, इंडिया की अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कभी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कोई पढ़ेगा और उसमें इंडियन हिस्ट्री ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंडिया की लोकेशन की, क्योंकि ऑब्वियसली हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लोकेशन की बात कैसे ना करें। लोकेशन की बात करेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है और साउदर्न हेमिस्फेयर क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये लैटिट्यूड का वो बता रहा है एंड लॉन्गिट्यूड बता रहा है। अब ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, देखिए ये अर्थ है हमारी। ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब इसमें जो हम कैसे जो है पोजीशन अपने डिसाइड करते हैं, उसके लिए हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये हमारे ग्लोब में कोई ऐसी लाइन एक्चुअली में नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं एंड हमें ये लाइंस सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पता करने में हेल्प करती हैं। तो जो ऐसे जो लाइन जा रही है इसको बोलेंगे हम लैटिट्यूड, और नाम से ही पता चल रहा है लेटी हुई लाइन। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टली लाइन जा रही है वो है लैटिट्यूड्स एंड जो ऊपर से नीचे तक आ रही है वो है लॉन्गिट्यूड, मतलब लंबी लाइंस। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये हो गया लॉन्गिट्यूड्स, मतलब कि ये जो है ये लॉन्गिट्यूड हो गया जो ऐसे जा रहा है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली क्या हो गई, लैटिट्यूड्स हो गई। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो है ये कुछ लाइंस ऐसे जा रही हैं और कुछ लाइंस ऐसे 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 आ रही हैं। जो हॉरिजॉन्टली लाइन जाएंगी वो सारी क्या होंगी, लैटिट्यूड्स, मतलब लेटी हुई लाइंस। और जो वर्टिकली आ रही है ऊपर से, इनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स, जिनको हम लंबी लाइन के उससे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें और क्या देखना है कि हमें जो है, जब ये जो बीच की लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। जो 0 डिग्री लाइन है इसको हम बोलेंगे क्या, इक्वेटर। बिल्कुल, ये जो है हमारे वर्ल्ड को, हमारे ग्लोब को क्या करता है, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। ये ऐसे ही नॉर्थ से साउथ की तरफ भी एक लाइन आ रही है, लैटिट्यूड आ रही है, जिसको हम 0 डिग्री बोलेंगे। ऐसे ही हॉरिजॉन्टली एक लाइन आ रही है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, जो इक्वेटर है वो क्या करती है, वो वर्ल्ड को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऊपर के हिस्से को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे का हिस्सा हो गया इसको क्या बोलेंगे हम, साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब जो है इसमें ये हमने बात कर ली इक्वेटर की, कि जितनी भी इक्वेटर से ऊपर की कंट्रीज़ होंगी वो सारी कहाँ लाई करेंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एंड जितनी भी इससे नीचे की कंट्रीज़ होंगी वो सारी कहाँ लाई करेंगी, साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बात हो गई नॉर्थ की और साउथ की। अब ऊपर से जो हमारा लैटिट्यूड आ रहा है, ऊपर से जो हमारा लैटिट्यूड आ रहा है, अगर इसकी हम इस साइड की बात करेंगे तो ये हो गई ईस्टर्न कंट्रीज़।
और ये हो गई वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई लैटिट्यूड से इस साइड की सारी ईस्ट हो गई, ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, एंड ऊपर की सारी क्या हो गई मिला के ये नॉर्दर्न कंट्रीज हो गई एंड ये वेस्टर्न कंट्रीज हो गई। तो हम इंडिया की लोकेशन की बात कर लेते हैं अब। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इंडिया जो है एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि ये है इक्वेटर एंड इससे ऊपर की जितनी भी कंट्रीज होंगी वो होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और इससे नीचे की जितनी भी कंट्रीज होंगी वो होंगी साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो इंडिया का देखो आप पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है ना, ऊपर के हेमिस्फेयर में, तो इसलिए बोला लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इंडिया की हमें इतना पता चल गया, पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। अब हम इसको और डिटेल में कैसे जान सकते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से। अभी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता करने में मदद करती है किसी भी कंट्री की। ठीक है, अब इसमें जो है इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन इन्होंने लैटिट्यूड्स की बताई है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ये लैटिट्यूड मैं आपको बता चुका हूँ, लैटिट्यूड है ये, और ये लॉन्गिट्यूड है जो ऊपर से जो लाइन आ रही है। अब हम इसको डिटेल में एक मैप में पढ़ते हैं कि कैसे भाई हम इसकी पोजीशन 8 डिग्री 4 कैसे देखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट। तो आपको ये थोड़ा सा अब क्लियर दिख रहा होगा ये मैप। इसमें जो है 8 डिग्री देखिए आप, ये 8 डिग्री है, 8 डिग्री नॉर्थ। अब ये नॉर्थ 8 डिग्री नॉर्थ जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो 37 डिग्री थी वो कहाँ आएगी, ये 37 डिग्री सबसे टॉप में। मतलब यहाँ से नीचे से 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक हमारा हो गया इंडिया का लैटिट्यूडनल पोजीशन हो गई। इसको हम बोलेंगे क्या, लैटिट्यूडनल पोजीशन। तो ये बात हो गई लैटिट्यूडनल पोजीशन की। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की, जो कि हमारी है 68 डिग्री 7 मिनट। अब इसको जो है 68 डिग्री 7 मिनट ये है ईस्ट, ठीक है, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये ईस्ट क्यों क्या कहा गया है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो है बट वो ईस्ट साइड में आती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से पहली वाली फिगर पे आ जाता हूँ। जितनी भी कंट्रीज जो हैं, अब ये ऊपर से भी तो डिवाइड हो रही है ना, नॉर्थ साउथ हो गया, तो ये हमारी ईस्ट हो गया और ये हमारी वेस्ट हो गई। कहते हैं ना अमेरिका वेस्ट साइड में है, इसलिए है वो वेस्ट साइड में, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा जो पोजीशन कहती है वो ये कहती है कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो वेस्ट साइड में है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो साउथ अमेरिका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है लेकिन वेस्ट साइड में है। ठीक है, तो अमेरिका जो है पूरा का पूरा वो है तो हमारा वेस्ट साइड में। ऐसे इंडिया की हम पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई देखो ये इक्वेटर से हमारी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है जैसा कि इन्होंने बोला। अब ये हमारी ईस्ट में भी तो है ना, हमारी कंट्री ईस्ट में है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के हिसाब से हमारी कंट्री ईस्ट में है, इसलिए इसके जो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमने इसको ई बोला है, ईस्ट। ठीक है, और लैटिट्यूड के हिसाब से हमारी पोजीशन नॉर्थ में है, इसलिए यहाँ पे एन यूज हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जब हम लैटिट्यूडनल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ क्यों बोला है, और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ईस्ट क्यों बोला है। क्योंकि लैटिट्यूडनल में हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारी कंट्री ऊपर पड़ रही है तो नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल में हमारी कंट्री इस साइड पड़ रही है, ईस्ट साइड पड़ रही है, तो इसलिए ई यूज़ करा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके लिए मैं आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना के दूं तो वो भी मैं बना दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमें बस इतना ही पढ़ना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डिवाइड करता है हमारी कंट्री को इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब भाई हमने बात कर ली इंडिया की पोजीशन की, नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल हर तरीके से बात कर ली। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों इंपॉर्टेंट है, देख, एक तो हो गया इक्वेटर जो कि पूरे ग्लोब को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है लैटिट्यूडनली। अब ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को डिवाइड करता है, वो वर्ल्ड को डिवाइड करता है इक्वेटर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करता है।
और ये इसकी पोजीशन क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अब इंडिया को डिवाइड करता है तो किसी स्टेट से तो ये लाइन होती जाती होगी ना इंडिया के मैप में। अगर ये इंडिया को डिवाइड कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये कहीं ना कहीं लाई करती होगी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब इसको हम वही थर्ड फिगर में जाते हैं और अच्छे से देखते हैं। ये है 23 डिग्री, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये वाली, ये 23 डिग्री की लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है हमारी कंट्री को दो इक्वल पार्ट्स में। मतलब एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा, ये दोनों बराबर हैं। ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। अब इसको भी समझने के लिए हम फिर से जाएंगे कहाँ पे, मैप की तरफ। वो कह रहा है कि भाई जो साउथ जो है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, साउथ हमारी जो कंट्री का है इसमें दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और इसमें दो आइलैंड पड़ते हैं, जिसमें वेस्ट साइड में एक आइलैंड पड़ता है जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, एंड ईस्ट साइड में जो है आइलैंड पड़ता है उसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये कहाँ लाई करते हैं, नीचे सबसे ज़्यादा पड़ता है इंडियन ओशियन। ये जो लाइन आ रही है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, इंडिया का हमारा ये नीचे जो पड़ता है इसको बोलेंगे हम इंडियन ओशियन। जहाँ पे जो सारा पानी है, ये सारा समुद्र जो है, ओशियन जो है, ये इंडियन ओशियन है। इसके ईस्ट साइड में ये जो डिवाइड कर रही है लाइन, इसको नाम दिया गया है बे ऑफ बंगाल। एंड वेस्ट साइड में जो इसी इंडियन ओशियन को जो डिवाइड करके जो बना है उसको बोलते हैं अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में हमारा पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल में हमारा पड़ता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पड़ता है, तो आप बोलोगे अरेबियन सी में पड़ता है, वेस्ट साइड ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, ऐसी बे ऑफ बंगाल में लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये बता दिया मैंने। साउथ ईस्ट में ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड क्या पड़ता है, लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। बे ऑफ बंगाल में क्या पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार, एंड अरेबियन सी में क्या पड़ता है, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया का साइज़ क्या है, लैंड मास क्या है, और इंडिया कौन से नंबर पे आता है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.